नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल पर लगातार 18 दिनों से गतिरोध जो जारी था वो खत्म हो गया है। राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसेस के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। दूसरी बड़ी खबर, तो साथ ही तीसरी बड़ी खबर है भीलवाड़ा में बीजेपी का जश्न। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश महाघेराव किया गया, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं बीकानेर पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 4 बदमाशों को पकड़ा है। चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की दिन भर की चारों बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमने आप तक ये खबरें पहुंचाई, अपडेट दी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीचवाल थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से 2 माउजर, 2 अतिरिक्त मैगजीन समेत 50 जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ ही एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि चारों बदमाशों का कनेक्शन रोहित गोदारा गैंग से हो सकता है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से एक बोलेरो कैंपर भी जब्त की है। एसपी के मुताबिक चारों आरोपी बीकानेर जिले में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। चारों आरोपियों से पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। लगातार कार्रवाई करते हुए एसएचओ बीचवाल की टीम ने कल रात को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 मैगजीन्स और 50 जिंदा राउंड मिले हैं। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इनसे ये निकल के आया है कि ये वेपन्स किसी बड़ी वारदात के लिए यूज होने वाले थे। तो एक तरीके से मैं ये मानती हूँ कि बीकानेर पुलिस की सजगता और प्रिवेंटिव एक्शन की वजह से एक बड़ी वारदात होने से बच गई। या वो बीकानेर में होती या कहीं आसपास होती, ये अभी अनुसंधान का विषय है और अभी हम इनसे लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में 2 बदमाशों का अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों बदमाश अपने अपराधों के लिए माफी मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही युवाओं से भी अपराध के दलदल से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 7 फरवरी को एक निजी कॉलेज के बाहर छात्र नेता सोहेल खान पर हुई फायरिंग मामले में ये दोनों बदमाश शामिल थे। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ही बदमाशों की माफी मांगने का यह वीडियो सूरतगढ़ में हुई फायरिंग की घटना के बाद और 22 फरवरी को गिरफ्तारी से पहले शूट किया गया है। मैं आज से 2 साल पहले कोई अपराधी साथियों के साथ बहकावे में आके अपराध की दुनिया में बहकावे में आके अपराध कर दिए। आज तक जो भी मैंने अपराध किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कोई भी युवा साथी और भाई बंधु अपराध की दुनिया में कदम ना रखे, ना कोई अपराध करे। मैं जो भी आज तक अपराध किया उसके लिए सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल पर लगातार 18 दिनों से जारी गतिरोध अब खत्म हो गया। डॉक्टर्स और सरकार के बीच में 8 मांगों को लेकर समझौता होने के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी और इसकी घोषणा की। डॉक्टर्स के साथ ही समझौते के बाद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने खुशी जाहिर की। कोटा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अब 50 बेड से ऊपर वाले बड़े अस्पतालों पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा और राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बन गया है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल पेश हुआ है। इस बिल के लागू होने से डॉक्टर्स और सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता की जीत हुई है। आरटीएच को लेकर के निजी अस्पतालों और सरकार के बीच गतिरोध समाप्त हो गया। हमारे संवाददाता लवली वधवा ने समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपने के मुताबिक आरटीएच बिल बनाने वाली टीम के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। आम जनता है राजस्थान की, वो जानना चाहती है कि उसे आरटीएच का किस तरीके से लाभ मिलेगा और आरटीएच का जो लागू करने वाला जो राज्य राजस्थान है उसमें सरकार जो है वो किस तरीके से आम जन को जो है वो चिकित्सा का एक अधिकार देने जा रही है। इसमें क्या है कि अभी तो बिल पास हुआ है कि इसकी रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे। तो रूल्स रेगुलेशन में सब कुछ क्लियरली जो है ये किया जाएगा, तभी आपको जो है जनता को जो है फायदा डिटेल में हो सकेगा। पर उसमें ऐसी कुछ प्रावधान है जो कम से कम डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी अच्छे मतलब ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसे कि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हैं तो उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या है, क्या डायग्नोस्टिक्स करवा रहे हैं, तो उसके रिकॉर्ड वो मांग सकता है
और उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि डायग्नोस्टिक्स उसी प्रेमाइसेस से करानी है, और बाई चांस वो हॉस्पिटल के बीच में, ट्रीटमेंट के बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं तो भी तब तक का जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी भी सूचना वो मांग सकता है। ये बहुत बड़ी एक अधिकार है कि आमजन को जो है, इससे भी काफ़ी परेशानियां होती रहती है लोगों को। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान है जो जनता को जो फायदे वाले, और डॉक्टर्स के लिए भी इसमें कई प्रावधान है कि इनकी भी ताकि जो लोग पेशेंट आते हैं उनके साथ आते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स की हुई है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कैसे भी वो कर लें हॉस्पिटल में, वो भी दिया हुआ है ताकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो सामान्य बनी रहे। सर, दूसरी बात ये कि जो अस्पतालों के अंदर हड़ताल चल रही है, अभी भी ये बात आ रही है, कई जगह से खबरें आ रही है, कुछ संगठन अभी भी राजी नहीं हो रहे हैं, तो अस्पतालों में कब से सुचारू कामकाज शुरू होगा? क्योंकि सर अस्पतालों में कामकाज प्रभावित होने से जनता खासी प्रभावित नजर आई है। इसमें क्या है कि देखो, मेरे पास जो समझौता ये पत्र है, इसमें इनकी जितने भी जो मेन एसोसिएशन है उन सब की पदाधिकारियों ने साइन किया है, चाहे IMA हो या PHNS है और उपचार है, तो इनकी जो भी मेन इनके लीडर्स हैं सब ने समझौता पत्र में सबके हस्ताक्षर है। तो उनकी कोई आपसी कोई हो सकता है, वो उनको कुछ लोगों को समझा रहे होंगे। हमारी उम्मीद है कि ये हम लोगों को जो भी दिक्कतें हो रही थी कुछ दिनों से, वो दिक्कतें अभी बंद हो जाएंगी। सर, आप जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, कब से जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो वापस पटरी पर लौटेंगी? अभी सरकारी जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल है, वो जयपुर के अलावा पहले भी 3-4 दिन पहले से ही वो रेसिडेंट हड़ताल समाप्त कर चुके थे। वो तो वहीं राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर रहे चिकित्सकों ने बुधवार से कार्य पर लौटने की घोषणा कर दी है। सरकार के साथ हुए समझौते के बाद आंदोलनकारी चिकित्सकों ने इस समझौते का कुछ लोगों ने विरोध किया। समझौते के बाद चिकित्सकों की जनरल बॉडी मीटिंग जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के हाउस में हुई। इस बैठक में राइट टू हेल्थ बिल पर समझौता करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कई चिकित्सकों ने आक्रोश जाहिर किया। विरोध करने वाले चिकित्सकों का यह कहना है कि जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करके समझौते पर सर्वसम्मति से फैसला लेना चाहिए था। उधर कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार से जन आक्रोश के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। खास रिपोर्ट देखिए। नया जोश, नई ऊर्जा का दिखा असर। आक्रामक हुए बीजेपी के तेवर। भीलवाड़ा जैसलमेर में जन आक्रोश अभियान। कांग्रेस के खिलाफ फिर मुखर हुआ घमासान। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी ताल ठोक कर मैदान में आ डटी। पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम अपराध, महिला सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी जैसे कई मसलों पर बीजेपी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। किस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रही है, किस प्रकार से हमारे धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, धार्मिक गानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये इस प्रकार की राजस्थान की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब ये आवाज और ये जोश, ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है। राजस्थान सरकार की ईंट बजाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रखने वाला है। आप कब तक हमारे धर्म को दबाओगे, कब तक तुष्टीकरण की नीति करोगे, कब तक हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाओगे, कब तक रोज बहन बेटी बहू के साथ बलात्कार होगा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया क्या? और ये कब तक किसान और युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी? ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। मंगलवार को जन आक्रोश अभियान के तीसरे चरण का आगाज हो गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर राज्य सरकार के विरोध में जन आक्रोश महाघेराव के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भीलवाड़ा और जैसलमेर की। प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में भीलवाड़ा में जन आक्रोश महासभा रखी गई। दोनों नेताओं को प्रमोशन के बाद मिली नई जिम्मेदारी के बाद ये पहली बड़ी आक्रोश सभा थी। इसीलिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जोश गुलांची रहा था। प्रशासन ने विरोध की हवा निकालने के तमाम इंतजाम कर रखे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी।
बैरिकेडिंग और वाटर कैनन की भी व्यवस्था थी, पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसलों पर पानी नहीं पड़ सका। मैं सोचता हूं आने वाले समय में राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक ये कमर कस के बैठा है कि उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने भगवान श्री राम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगाया। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने राम दरबार और शिव मंदिर को तोड़ा। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने किसानों से वादा करके कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी और उसके बाद किसानों के साथ धोखा किया। अब ये दूसरा चरण है हमारा। दूसरे चरण में पूरे राजस्थान में सब जिला मुख्यालयों पर हम बड़ी सभाओं के माध्यम से जिले के समसामयिक मुद्दों सहित प्रदेश के मुद्दों की बात को सरकार के सामने जनता की भाव को उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। इसके बाद हम राजस्थान की राजधानी की ओर कूच करेंगे। जिस सरकार के जन्म के साथ आपस के सरकार में बैठे लोगों के झगड़े प्रारंभ हुए थे, मुख्यमंत्री जी की अगर कोई एक बात कहे कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही, तो ये कह सकता हूँ कि लगातार कुर्सी हिलती रही पर कुर्सी बचाने में जादूगर कामयाब रहे। सरकार के विरुद्ध जनता में जो दर्द है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में हमारी ये सभाएं हो रही है। जैसलमेर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने की कोशिश की। प्रदेश संगठन महामंत्री भजनलाल की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं ने गेट पर चढ़कर उसे तोड़ने का प्रयास किया। कई बार समझाइश के बाद भी जब बात बनती नहीं दिखी तो पुलिस संयम खोती नजर आई। राहत की बात यह रही कि यहाँ पर अप्रिय स्थिति नहीं बनी। बहरहाल प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त कर दिया। साल के आखिर में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों को लामबंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। धरना प्रदर्शन किसी कड़ी की सशक्त कवायद माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं झालावाड़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा के तहत कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, बीजेपी नेता अशोक सैनी, बीजेपी विधायक पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। समय आ रहा है वापस। ये झालावाड़ जिले ने पहले भी दिखाया है और फिर दिखाएगा ये झालावाड़ जिला कि यहाँ पर कांग्रेस वापस जीरो पर आएगी और वापस ये झालावाड़ जिला जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, युवा बेरोजगारों के साथ छलावा किया, झूठ की सरकार, झूठ के स्तंभ पर खड़ी हुई है सरकार, ये बताएगा झालावाड़ जिला, पूरा राजस्थान बताएगा कि आने वाले समय में इनकी गिनती की सीटें आई थी, पिछली बार जितनी आई है ना उससे आधी आएगी। उधर अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 में निर्माणाधीन 6 मकानों को अतिक्रमण का बताकर के निर्माण रोकने के लिए गए नगर परिषद आयुक्त और अतिक्रमण के दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। नौबत यहां तक पहुंच गई कि नगर परिषद के आयुक्त अपनी गाड़ी को छोड़कर मौके से रवाना हो गए, भाग छूटे। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर समेत अन्य लोगों को करीब आधे घंटे तक रोके रखा, जाने नहीं दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। इसके बाद वहां से उन्हें रवाना किया गया। पार्षद हूँ, हमें यहाँ पर बताया गया था कि कमिश्नर साहब यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों के मकानों का सामान उठा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो यहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने कहा कमिश्नर साहब जी ऐसा क्यों है, इनके पास परमिशन है। उन्होंने किसी की भी परमिशन को नहीं देखा और सामान उठाने लगे। और सामान उठाने के बाद जब सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप सामान क्यों उठा रहे हो, हमारे पास पूरी परमिशन है, तो मेरे हस्बैंड को धक्का दिया गया। 8-7 घरों में इनने काम रुकवाया भी। अब लेबर मिली, मालिक तो मिले ना है। उनने लेबर से कि भाई मकान मालिक को बुलवाओ, वेन्यू के साथ हमारे पास नंबर ना है, हम तो मजदूर हैं। कमिश्नर साहब से कहा कमिश्नर साहब आओ घर पे ले चलते हैं, चाय पानी आप आए हो हमारे वार्ड के अंदर। कहते हैं जी इन्होंने बिना परमिशन के मकान बना रखे। मैंने कहा माता ये अपना बना रही है, आश्रम बना रही है, इन लोगों के घर से उठा के सबों के घर से सामान ला रहे हैं। उधर नागौर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नागौर एसीबी की टीम ने ढींगसरा के पटवारी कुलदीप बिश्नोई को ट्रैप किया है। साथ में एक दलाल सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में परिवादी ने नागौर एसीबी में शिकायत दी थी कि मुआवजा राशि दिलवाने के एवज में पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा था। इसी पर एसीबी ने सत्यापन किया, उसके बाद कार्रवाई की। उसी के अनुसरण में 12,000 रुपए पप्पू सिंह से ये कुलदीप बिश्नोई जो पटवारी है उन्होंने अपने दलाल सुरेश राम को दिलवाए। अब दोनों को हमने गिरफ्तार डिटेन कर अभी उन पर कार्रवाई जारी है।
उधर टोंक में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में पुलिस जरा भी गंभीर नहीं है। जिले के बनेटा थाने में 29 मार्च को एक नाबालिग को बैला फुसला कर ले जाने और थाने में मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। पीड़ित परिजनों ने नामजद मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस न आरोपियों को पकड़ रही है और न ही लड़की को बरामद कर रही है। पीड़ित परिजनों ने उनियारा के सीईओ को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई और बनेटा थाने की इस तरह से संवेदनहीनता को लेकर के शिकायत दी है। 5 दिन हो गया, बच्ची ने भगा कर ले गया, काय का तो पैसा का लालच देकर रिपोर्ट दर्ज करा दिया थाना वाला। 4-5 दिन हो गया, सुना भी कौन। ये 29 तारीख की बात है रात को, तो हमें पता चला तो हम डायरेक्ट थाने में चले गए। थाने में गए तो पुलिस वालों ने बताया कि अभी रिपोर्ट मत लिखाओ, कुछ भी ऐसे ही हेर लो, बस तुम्हारी भी इज्जत खराब नहीं हो, घर की बात घर में रह जाए। बाड़मेर में हथियारबंद बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर को बैग लेकर के 2 से 3 बार सिणधरी थानाधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारी है। इससे थानाधिकारी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद बदमाश फॉर्च्यूनर को लेकर के भाग छूटे। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी ने मोस्ट वांटेड को पकड़ने के लिए एक प्राइवेट गाड़ी स्कॉर्पियो को उड़ा दिया था, जिस पर बदमाशों ने हथियार लहराते हुए अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को बैक लेकर लगातार 3 बार पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। स्कॉर्पियो गाड़ी इससे क्षतिग्रस्त हुई और इसी बात पर जानकारी मिलने पर पुलिस के उच्चाधिकारियों ने जिले भर में बदमाशों को लेकर नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने करीब 100 किलोमीटर तक फॉर्च्यूनर का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश भाग छूटे। ये घटना बायतू के भुजासर गांव की है। सिणधरी थानाधिकारी ने बायतू थाने में 2 मोस्ट वांटेड के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है। बायतू पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रोबेशनर एसआई राम सिंह, प्रोबेशनर पटवारी देवेंद्र सिंह बारट की गिरफ्तारी हुई है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर, इसकी गिरफ्तारी हुई है। घूसखोर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन पर था, घूस ले रहा था, और साथ ही एक प्रोबेशनर पटवारी देवेंद्र बारट, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इन दोनों घूसखोरों को अरेस्ट किया गया है। आरोपी के पक्ष में फाइल तैयार करने के एवज में घूस की मांग की थी। घूसखोरों ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रिश्वत लेते प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर और प्रोबेशनर पटवारी देवेंद्र बारट की गिरफ्तारी हुई है। 3000 रुपए की रिश्वत ये दोनों घूसखोर ले रहे थे। तो वहीं श्रीगंगानगर के रावला मंडी और गढ़जाना इलाके में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और चने की फसल को खासा नुकसान पहुंचा। किसानों ने जानकारी दी कि उनकी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। तेज ओलावृष्टि और अंधड़ से खड़ी हुई गेहूं, चना आदि की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और अब बात जैसलमेर की, जहां मौसम में बदलाव से किसान परेशान हैं। हालात यह है कि तेज अंधड़ और ओलावृष्टि से मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सुथार मंडी, चक 28 पीडी, चक 9 पीडी में फसलों को नुकसान पहुंचा। खेत में खड़ी इसबगोल, जीरे की फसल खराब हुई है। वहीं चने की कटी हुई फसल अंधड़ अपने साथ उड़ा ले गया। बहुत भयंकर नुकसान हुआ किसानों को, जिसमें इससे वगैरह की फसलें सब नष्ट कर दी है। ये देखो, और बहुत भयंकर नुकसान हुआ है किसानों को। रात को 10 से 12 बजे के बीच में मोहनगढ़ और नाचना के नहरी क्षेत्र में हुई बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान से किसानों की खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी हुई पूरी की फसल उड़कर नष्ट हो गई है। ओलावृष्टि होने से किसानों के इसबगुल की फसल जो अभी लेनी बाकी थी, चने की फसल जो खेतों में खड़ी थी, पूरी नष्ट हो गई है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन और सेवानिवृत्त संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ संबंध भारतीय मजदूर संघ ने रोडवेज मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। 3 माह का वेतन और 3 महीने की पेंशन बकाया होने और 11 महीने से पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रोडवेज से जुड़े कई संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं।
उधर लंबे इंतजार के बाद अब जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में जल्द ही डेयरी बूथ अलॉटमेंट की लॉटरी निकाली जा सकेगी। इस बार ये लॉटरी ऑनलाइन तरीके से निकलेगी। वहीं निगम में इसे लेकर एक मॉक ट्रायल किया गया, जो सॉफ्टवेयर में असंतोषजनक पाया गया। अब इसे दुरुस्त करके जल्द ही लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज एरिया में 1144 बूथ आवंटित करने के लिए दिसंबर 2021 में आवेदन मांगे गए थे। दोनों नगर निगम में कुल 36,000 आवेदन आए। साल 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निकाय क्षेत्रों में 5,000 डेयरी बूथों के आवंटन की घोषणा की थी। ग्रेटर नगर निगम में आज डेयरी बूथ आवंटन समिति की बैठक आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बुलाई गई थी और जो हमें आज डेयरी बूथ की लॉटरी निकालनी है उसके मॉक ट्रायल्स आज किए गए हैं और मॉक ट्रायल्स में जो आवंटन की प्रक्रिया है, जो लॉटरी की प्रक्रिया है, वो उसमें पूरी तरह से संतोषजनक और पूरी तरह से पारदर्शी परिणाम लाने के लिए अभी भी हमारी सॉफ्टवेयर टीम वर्क कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। टोंक जिले के पूर्व सैनिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैनिकों ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं बीकानेर में 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। तो वहीं जैसलमेर में भूतपूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में खेतड़ी के बाद अब उदयपुर वाटी को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उदयपुर वाटी जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर उदयपुर वाटी के बाजार बंद रहे। इस दौरान चुंगी नाका से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उदयपुर वाटी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। से जो एक उदयपुर वाटी को जिला बनाने की जो मांग चल रही थी, तो आज उदयपुर वाटी के सारे लोगों ने मिलकर के, उसमें 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर के और आज जिला बनाने के लिए उदयपुर वाटी उपखंड मजिस्ट्रेट साहब को आज एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में उदयपुर वाटी के 36 बिरादरी के लोगों की एक मांग है कि वो उदयपुर वाटी उपखंड को जिला बनाए ताकि अमन, चैन और सुख उदयपुर वाटी में बना रहे। इस कारण उदयपुर वाटी के लोगों ने आज सुबह बाजार बंद करवाते हुए और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला परिषद के सदस्य जुलेखा बेगम और आप की महिला नेत्री हरबख्श कौर बराड़ ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से आमरण अनशन कर रहे बलराम वर्मा को स्थानीय प्रशासन की ओर से जबरन अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद दोनों महिलाओं की ओर से श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के महाराणा प्रताप चौक पर आमरण अनशन शुरू किया गया। दोनों महिलाओं को सूरतगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से माला पहना करके आमरण अनशन पर बिठाया गया। तो वहीं राजस्थान में राज्य सरकार अब अल्पसंख्यकों को कई विदेशी भाषाएं सिखाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डालते हैं कल जिन खबरों पर हमारी खास नजर होगी और दिन भर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उनमें सबसे पहली खबर होगी आरटीएच पर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद कल सभी निजी चिकित्सक काम पर लौटेंगे, ऐसा दावा किया गया है। उस पर नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार निजी अस्पतालों की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही कल की दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर होगी, जिसमें जयपुर में पेंशन और सैलरी की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी कल बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐलान किया गया है रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कल की तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर के पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। उस पर भी लगातार हम नजर बनाए रखेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाएंगे और साथ ही पूर्व सैनिकों की आखिर मांगे क्या है वो बताएंगे। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे, इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिरकत करने वाले हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे ये खबर भी। वहीं पांचवी बड़ी खबर होगी जिस पर हमारी नजर होगी वो है कल दोपहर 12 बजे हेरिटेज निगम मुख्यालय में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की महिला श्रमिकों को
जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा। इस दौरान मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद होंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर के जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी नजर होगी तमाम बड़ी खबरों पर, जिनकी अपडेट दिन भर कल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।